बड़ी खबर की तरफ अब चलते हैं। जेपीएससी परीक्षा मामले में सीआईडी की कार्रवाई इस समय तेज है। सीआईडी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओएमआर शीट में गड़बड़ी के नेटवर्क पर यह शिकंजा है। नेटवर्क पर अभ्यर्थियों से अवैध वसूली का आरोप है। सीआईडी ने अब तक कुल 19 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी। लेकिन क्या 19 आरोपियों की गिरफ्तारी छात्रों के लिए ये बेहतर है? जो लगातार बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। सीआईडी की जांच बहुत तेज है। बड़ी खबरें अभी आई कि 19 कुल आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ओएमआर शीट में जो गड़बड़ी हुई थी, अभी और कितने आरोपी हैं, कितने और लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए? क्या इन गिरफ्तारियों से आप लोग खुश हैं? जी देखिए, वो भी अपना काम कर रही है, ये अच्छी पहल है, लेकिन वो अभी क्यों कर रही है? उतने दिन से वो क्यों नहीं कर रही थी? जब यहाँ पे स्टूडेंट दबाव बना रहे हैं तब वो यहाँ पे सीआईडी का काम दिखा करके हमें ये बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रही है। तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। सीबीआई की जांच से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग सीआईडी जांच इसलिए अभी अच्छे से कर रहे हैं ताकि हम लोग मान जाएँ सीआईडी जाँच पे, लेकिन हम लोगों को सीबीआई जाँच चाहिए। हम लोग को जब तक से सीबीआई जाँच नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं मानने वाले। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं आपकी सराहना करती हूँ आपके काम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग फिर से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये चीज़ें पहले भी हुई है, पहले भी पेपर। छात्र इस कार्रवाई से संतुष्ट अभी नहीं है। देखिए, छात्रों की तबीयत इस समय बिगड़ रही है। कोई हाथ दबा रहा है, कोई इनके पैर दबा रहा है, क्योंकि इनका सही रहना जरूरी है। अगर एक भी छात्र की यहाँ पर जान चली गई तो छात्रों ने पहले ही बोल दिया है कि सरकार इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। हर एक मौत की जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि अब सोरेन सरकार से इस्तीफे की मांग है। विधानसभा का घेराव जब किया जाएगा, लेकिन तबीयत आपको हर दिन बिगड़ती जा रही है। क्या कोई सरकार की तरफ से आया जो आप लोगों को मना रहा है, कह रहा है कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। उनका अधिकारी लोग कल भेजे गए थे, वो लोग बात करने के लिए तैयार है। हम लोग अपना डेलीगेशन टीम तैयार कर रहे हैं वहाँ भेजने के लिए। आज विधान सत्र जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग उससे मिलने का कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार सरकार की तरफ से पक्ष रखने की यहाँ पर बात तो कही गई, लेकिन अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया नहीं है। 13 दिन तपश बहुत तेज है इस प्रदर्शन की। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने मैं इस समय मंच से दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये पूरा एक तरह से एलिवेटेड व्यू है। समझिए कि आखिर कैसे यहाँ पर छात्र जो है लगातार आंदोलन में आ रहे हैं। लेकिन सीआईडी की जाँच लगातार तेज है। आखिर उस जाँच को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, हमारी सहयोगी कोमल ने एक रिपोर्ट तैयार की वहाँ की, वो भी आपको दिखाते हैं। राजधानी रांची में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के अड़िग नजर आ रहे हैं। इस बीच सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लगातार सीआईडी की तरफ से गिरफ्तारी भी हो रही है। मेरी मौजूदगी भी इस वक्त रांची के ठीक सीआईडी ऑफिस की है, जहां पे बीते दिनों 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जो जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा करवाने वाली कंपनी थी, उसमें वो संचालक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, लेकिन उसने भी ये परीक्षा जो है वो पास कर ली, जिसके बाद तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर अब देखिए, जो स्टूडेंट है, एक तरफ सीआईडी की जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मांग को लेकर के अड़िग है। अगर हम बताएं तो ये सारी गिरफ्तारी जो है, कुल संख्या की बात करें तो 19 लोगों की इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां सीआईडी की तरफ से की जा रही है, जिसमें लोहरदगा, रांची और अलग अलग और लखनऊ से भी एक गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने लखनऊ से जिस रक्षक सिंह को गिरफ्तार किया है, उस पर तो कई गंभीर सवाल है, क्योंकि वो टीडीपीएल में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। परीक्षा संचालन से जुड़ी इसी एजेंसी का कर्मचारी खुद जब जेपीएससी पीटी परीक्षा में सफल हुआ तो तमाम सवाल जो है वो खड़े होने लग गए हैं, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ सीआईडी ने जो गिरफ्तारी की है, परीक्षा प्रक्रिया, ओएमआर, हेरफेर, इन सभी दस्तावेजों को लेकर के जो है अब जांच चल रही है। मुख्य जो फोकस है वो ओएमआर में जो हेरफेर हुई है उसको लेकर के, ओएमआर शीट में हेरफेर को लेकर के जो मुख्य जो जांच है वो भी की जा रही है। यानी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी सीआईडी की तरफ से, लगातार पूछताछ हो रही है। कई बड़े नामचीन चेहरे जो हैं वो भी इसमें अब निकल करके सामने आ रहे हैं और इसी के साथ सीआईडी ने कई अहम दस्तावेज, कई डिजिटल सबूत जो है वो इन तमाम लोगों के घर से बरामद किए हैं। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।
तो राज्य का ये आंदोलन इस समय उम्मीदों और बेचैनी का गवाह बन चुका है। उम्मीद छात्रों को और बेचैनी सरकार को जिस समय सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन आखिर आप देखिए बेचैनी की वजह क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं हजारों छात्र जिनकी मांग केवल यही है जो परीक्षा में लगातार धांधली होती रही, गड़बड़ियां होती रही, उसको रोका जाए। लेकिन इन गड़बड़ियों पर अभी भी देखिए अंकुश यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। अब जो है भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है। आंदोलन की तपिश चिंगारी अब पहुंचने लगी है। एक तरफ आपकी उम्मीदें हैं तो एक तरफ सरकार की बेचैनी भी है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार से मेरा आग्रह हो कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसका सोल्यूशन निकालिए, समाधान निकालिए। अगर समस्या पे आएंगे तो धीरे धीरे और भी जितने छात्र हैं सब पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है आप देख ही रहेंगे, आप तो लगातार आप कवरेज दे ही रहे हैं। हर दिन जो छात्र का आक्रोश है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हौसला बना के रखा है। उम्मीदें आज भी है कि नहीं, सरकार हमारी बात जो हमारी मुख्य मांगे है सरकार पूरी करेगी। कारण क्या है सर, सिर्फ एक बच्चा का नहीं है, ये पूरे राज्य की बात है। राज्य तभी विकास होगा जब हर एक बच्चे के जो पोटेंशियल है उसका सरकार सही इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए अच्छा, सुबह जिन्हों भाई ने इनपुट दिया था कि आज हो सकता है सरकार का प्रतिनिधिमंडल आप लोगों से मुलाकात करे, समय अभी तय नहीं था, जगह तय नहीं थी, कोई अभी खबर आई इस बात को लेकर? सर अभी चल रही बात, ये बात पूरा आई नहीं है, आएगी तो बता दिया जाएगा। ये जो बात मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जो बात होगा, जो जाएंगे उन सदस्यों का नाम बता दिया जाएगा, कौन कौन जाएंगे और कितने बजे जाएंगे वो बता दिया जाएगा। और मिलना है सरकार के 12 बजे का वक्त हो चुका है, अभी तक आप लोग के पास समय नहीं आया, मौसम लगातार बिगड़ रहा है। अब निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर नहीं, अब उचित निर्णय लेना पड़ेगा ना, उचित निर्णय जो होगा लेना पड़ेगा। तो निर्णय लेना तो कुछ दिक्कत है, निर्णय हो गया है लेकिन ले लिए हैं, लेकिन अभी बताएंगे कुछ देर में, किसी कारणवश कुछ है बताएंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जगह जब तय की जाएगी, समय जब तय किया जाएगा कि सरकार से मुलाकात कब होगी। जितने छात्र अनशन पर बैठे हैं वो कह रहे हैं अब अगर मांगे नहीं मानी गई तो बात तो इस्तीफे पर ही आएगी, उससे आगे कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य का है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से राज्य अलग हुआ, राज्य की मांग ही थी कि सभी लोगों का समान जो भी कंट्रीब्यूशन होगा जॉब में या तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत का एक बड़ा बयान सामने आया। कंगना रनौत कह रही हैं कि आखिर राहुल गांधी रांची अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। जो राहुल गांधी पीएम आवास का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंच गए, जो राहुल गांधी जंतर मंतर के छात्रों के लिए खड़े हो गए, आखिर रांची वाले छात्रों के लिए खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस समय सवालों के घेरे में विपक्ष अब दिखाई दे रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। राहुल गांधी